मनीष कश्यप ने वीडियो बना दिया या फिर नवादा में हिंदू मुस्लिम करने का कोशिश किया गया था। ये सब चीज अगर समाज का आवाज है आपके नजर से, हो सकता है कि आपकी नजर में सब सामाजिक आवाज होगा, लेकिन जेन्युइन तरह से मनीष कश्यप ने क्या ऐसा गलती नहीं किया जो मुझे एक दो आप बता दीजिए। आप मनीष कश्यप का कितना साथ दीजिएगा? 1% भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनका विचारधारा एक सामाजिक विचारधारा नहीं है, समाज को तोड़ने वाला विचारधारा है। समाज मनीष कश्यप का साफ साफ कहना है कि मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, फौजी का बेटा हूँ, खपड़े का मकान है, इसलिए मुझे बिहार सरकार, बिहार की पुलिस परेशान कर रही है। मनीष कश्यप को मदद करेंगे राकेश मिश्रा, सिंगर गायक, अक्षरा सिंह, आदित्य राज, खेसारी लाल, तन्या झा, पूजा पांडे। मनीष बोलते हैं कि पुलिस प्रशासन कुछ भी गुनाह कर रही है तो करने दीजिए, आवाज मत उठाइए। आज क्यों चुभ रही है, पिन क्यों हो रहा है पुलिस प्रशासन के ऊपर? ऐसे हाथ पर फोटो खिंचवाते थे, ये बालू खाते हैं तो हम जीते हैं, तेरी के ये बालू फांकते हैं आंख में तो हम जीते हैं। आज वही बालू फंकवा अब रेल रहा है, आपको जी आप ही के भाषा है रिलाई, तो रेल रहा है तो कितना बुरा लग रहा है। और दुर्भाग्य बस ये ना पॉलिटिशियन बने, ना पत्रकार बने, ना यूट्यूबर बने, कुछ का गुण एको इनके पास नहीं है। बिहार की समस्या एक तरफ तो मनीष कश्यप की समस्या दूसरी तरफ। बिहार की समस्या आज के समय में सबसे ज्यादा मनीष कश्यप की समस्या बनके रह गई है। हमारे साथ मनीष कश्यप के पुराने वाले साथी, दुख सुख के साथी बबलू राजपूत हैं, जो कल तक मनीष कश्यप के सुख दुख में शामिल हुआ करते थे। क्या हालचाल है बबलू भाई? बहुत बढ़िया है। मनीष कश्यप के पीछे प्रशासन लगी हुई है, कितना गलत कितना सही? देखिए, ये तो प्रशासन कानून का काम है ना, हम तो जज नहीं है कि जजमेंट करेंगे कि कितना गलत कितना सही। बाकी अपने कर्म का फल तो मिलता है, कर्म प्रधान है, तो जैसी करनी वैसी भरनी। कल मेरे साथ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि आज उनके साथ हुआ मेरे साथ मैं भी वैसा करूंगा तो होगा ही। तो मनीष कश्यप ने क्या ऐसा गलती कर दिया कि प्रशासन, पूरी बिहार की प्रशासन, तमिलनाडु की प्रशासन लग गई? मनीष कश्यप ने क्या ऐसा गलती नहीं किया जो मुझे एक दो आप बता दीजिए, फिर उस पर मैं चर्चा कर दूंगा। और उसने, हमारे हिसाब से तो उन्होंने कोई गलती नहीं किया है। वो समाज के मुद्दा को उठाते थे, गरीब मजदूरों के मुद्दा को उठाते किस थे। मुद्दा को बोल रहे हैं? वो जो छोटा बच्चा जो है, जो लौला लहसुन तरह तरह की असभ्य भाषा का प्रयोग करता है एक शिक्षक के लिए, सोनू सूद जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी अगर उनको 40 लाख 45 लाख रुपया देकर कोई विजया लक्ष्मी नाम के कोई महिला बुलाती है उसको अपने गाड़ी पे घुमाने का, या फिर आरती छोटू जैसे, या फिर एक सोनुआ नाम का लड़का था कि बोला मुख्यमंत्री जी हमको पढ़ने का मन है, तो क्या ऐसे ऐसे लोगों का मनीष कश्यप ने वीडियो बना दिया या फिर नवादा में हिंदू मुस्लिम करने का कोशिश किया गया था। ये सब चीज अगर समाज का आवाज है आपके नजर से, हो सकता है कि आपकी नज़र में सब सामाजिक आवाज होगा, लेकिन एक जेन्युइन तरह से समाज के लिए आवाज उठाना और उस पर अविलंब कार्रवाई होना, सरकार का उस पर तुरंत ध्यान चले जाना, ऐसा एक कोई काम दिखाइए मनीष कश्यप का। ऐसी क्या मजबूरी आ गई बबलू राजपूत सर आपको कि मनीष कश्यप का आपने साथ छोड़ दिया, सच तक का साथ छोड़ दिया? यही सब जो मैं भी बता रहा हूँ, चूंकि सच तक पहले फाउंडेशन बना था और सच तक फाउंडेशन का भ्रष्टाचार विरोधी मंच से मिलता जुलता इसका गाइडलाइन था। इसमें यह था कि हम लोग हर तरह के समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए निस्वार्थ भावना से काम करेंगे और जो भी दबा कुचला आवाज है उसको उठाएंगे। जो भी सरकारी गैर सरकारी संस्थान में भ्रष्टाचार होती है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, सरकारी की आंख खोलेंगे। लेकिन धीरे 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 सच तक न्यूज जैसे जैसे ग्रो करते गया और बड़े बड़े महारथियों से इनकी संपर्क जान पहचान होती गई, तो उन छोटे छोटे लोगों को जिसके लिए इन्होंने समाज का बीड़ा उठाया था और इनकी हमारी जान पहचान हुई थी, हमारी इनकी दोस्ती हुई थी, उस मुद्दा से भटक कर और कहीं और चले गए। फिर सिंगर उंगर के पीछे घूमने लगे, डांसर वांसर के पीछे उस सबको प्रमोट करने लगे। है ना, राकेश सबसे पहले राकेश मिश्रा का प्रमोट किए थे। तो ये सब चीज पत्रकार का काम थोड़ी होता है। पत्रकार का काम होता है निष्पक्ष का। बिहार एक ऐसा राज्य है भारत देश में कि यहाँ पे अनेकों तरह की समस्या है। हालांकि सरकार क्या कर सकती है जब तक यहाँ के मीडिया प्रतिनिधि, लोकल क्षेत्रीय प्रतिनिधि नहीं चाहेंगे, अकेला सरकार क्या क्या कर सकती है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, महागठबंधन की हो, चाहे किसी की भी हो। कुछ दिन पहले मनीष कश्यप लाइव आकर पत्रकारों से, बिहार के तमाम सोशल मीडिया वाले पत्रकार से विनती कर रहे थे कि हमारा साथ दीजिए, सच का साथ दीजिए। आप मनीष कश्यप का कितना साथ दीजिएगा? 1% भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनका विचारधारा एक सामाजिक विचारधारा नहीं है, समाज को तोड़ने वाला विचारधारा है। समाज में उन्माद फैलाने का, जातीय उन्माद फैलाते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। नहीं, कल तक तो आप मनीष कश्यप के साथ हुआ करते थे। उनके विधानसभा वाले चुनाव में आप दिन रात मेहनत किए थे, जो कि कुछ तस्वीरें हम सोशल मीडिया पर चला रहे हैं, देखे। और बाकी आप खुद जानते हैं कि आपने मनीष कश्यप के लिए क्या कुछ किया। इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि कल तक मनीष कश्यप अच्छे नहीं थे, कहीं से दो राय नहीं है। और समाज का एक आईना बनकर निकले थे, इसीलिए तो उनको इतना लोगों ने सपोर्ट किया, फॉलो किया। लेकिन जब वो अपने मुकाम को पा लिए, उनको लगा कि अब मेरे पास व्यूअर हो गया है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तांडव कर सकता हूँ, मैं जात पात में बांट सकता हूँ, तो फिर ये सब चीज छोड़कर और उन नेताओं को पकड़ने लगे। जिस नेताओं की चर्चा करके, जिस नेताओं को नाम लेकर उन लोगों को घिनवाते थे, गुमराह करते थे, उन नेताओं के पीछे पीछे घूमने लगे। तो कैसे? और हमसे आप कह रहे हैं कि आप उनका मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, यही सवाल किया ना। हाँ, तो आप पुराने साथी है तो आपका फर्ज बनता है कि मनीष कश्यप आज
दुख के घड़ी में है तो आप उनका साथ दें, समर्थन करें। मनीष कश्यप को मदद करेंगे, राकेश मिश्रा सिंगर गायक, अक्षरा सिंह, आदित्य राज, खेसारी लाल, तन्या झा, पूजा पांडे, क्योंकि मनीष कश्यप बिहार में इन लोगों के लिए काम करते हैं, न कि बिहार के लोगों के लिए काम करते हैं और पत्रकारों के लिए काम करते हैं और न समाज के लिए काम करते हैं। अभी आपने राकेश मिश्रा का नाम लिया, तो राकेश मिश्रा ने एक इंटरव्यू में हाथ खड़ा कर लिया है मनीष कश्यप का समर्थन करने से, तो फिर कैसे होगा? अब देखिए, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? अब हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं? हम लोग के लिए मनीष कश्यप काम नहीं ना किया है। हम लोग का मतलब हम एक सामाजिक विचारधारा के लोग हैं, हम स्वाभिमानी लोग हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा था कि मनीष कश्यप मेरे लिए काम करें, बस मैं उनको विचारधारा पे बार-बार मैं उँगली उठाता था कि अपने विचारधारा को आप चेंज कीजिए। एक आदित्य राज नाम की एक सिंगर थी, जो एक साथ हम लोग होटल में खाना खा रहे थे, वो आई तो कुर्सी ले गिर गए उसको प्रणाम करने के चक्कर में। अरे महिला हमारे लिए सम्मानित है, सर्वोपरि है, महिला है तो हम हैं। नहीं, कहने का मतलब सब कुछ, कुर्सी अलग है, टेबल अलग है, आपका टी-शर्ट अलग है, पैंट अलग है, चश्मा, इस सबका अलग-अलग रेट, अलग-अलग कीमत होता है। मानते हैं कि नहीं इस चीज़ को? घंटा का मान-सम्मान चाहिए। यहाँ बिहार बर्बाद हो गया ऐसे-ऐसे कुकर्मियों के कारण और ऐसे-ऐसे उन्मादियों के कारण। तो क्या कहिएगा? मनीष जब तक अच्छे थे, मैंने मनीष को तन, मन, धन से मदद किया और बहुत कुछ किया। जितना कल्पना मनीष ने नहीं किया होगा, उतना उस दिन भी किया, और जितना कल्पना आज के लिए मनीष नहीं किया होगा, आज भी इतना मैं कर रहा हूँ। अभी समय खराब चल रहा है और आप विपक्ष में आ गए हैं, समर्थन नहीं कर रहे हैं। मनीष की तरफ से आपको कोई फोन वोन आया कि नहीं कि हाँ बबलू जी, अब मेरा दूध का पहाड़ टूटा हुआ है, सपोर्ट किया जाए? उनका बहुत फ़ोन आता था। हम लोग का आपस में जो है अंदरूनी बहुत पहले से ये सब, जब से उनका विचारधारा चेंज हुआ ना, जब से वो सिंगरों के पीछे घूमने लगे, तब से हम लोग का आपस में मनमुटाव चालू हो गया था। तो उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया। उन्होंने एक बार ये भी बोला कि आपने महाभारत देखा होगा, दुर्योधन का भाई ने जो है जब गलती किया तो उसने जानबूझकर अपने भाई को उसको गलत नहीं ठहराता था, चूँकि कहने का मतलब है कि आप मेरे घर परिवार के हैं, अगर मेरी थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं, तो इसको माफ़ कर दीजिए। लेकिन मैंने बोला चलो कर लेता हूँ, इसी कारण मैं थोड़ा दिन चुप रहा। लेकिन ये गलतियाँ थोड़ी करते हैं, गलतियाँ पे गलतियाँ, गलतियाँ पे गलतियाँ, गलतियाँ पे गलतियाँ, कौन माफ़ करेगा भाई? मेरा भी तो स्वाभिमान है, मैं भी तो सामाजिक लोग हूँ। मुझे भी तो अगर 10 ही को लोग जानता है, तो 10 लोगों ना मर्द नहीं, वो मर्द होते हैं और कहते हैं कि तुम अब मेरे मर्दानगी पे शक करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम इस विचारधारा के लोग होकर और ऐसे-ऐसे जगहों पे क्यों जाते हो? क्यों करते हो? समाज के उस मुद्दे को क्यों नहीं दिखाते हो? सामाजिक मुद्दे को क्यों नहीं दिखाते हो? मनीष बोलते हैं कि पुलिस प्रशासन कुछ भी गुनाह कर रही है तो करने दीजिए, आवाज़ मत उठाइए। आज क्यों चुभ रही है? पीन क्यों हो रहा है पुलिस प्रशासन के ऊपर? ऐसे हाथ पर फोटो खिंचवाते थे, ये है, ये बालू खाते हैं तो हम जीते हैं। तेरी के, ये बालू फाँकते हैं आँख में तो हम जीतते हैं। आज वही बालू फेंकवा अब रेल रहा है आपको, जी आप ही की भाषा है रिलाई, तो रेल रहा है तो कितना बुरा लग रहा है। तो मनीष कश्यप के ऊपर जो भी तमाम प्रकार के एफआईआर हुए हैं, क्या लगता है सही रूप से सही हुआ है या गलत हुआ है? देख, इसको अब हम जिस तरह से आप सवाल कर रहे हैं, ये सवाल तो आप विभाग से कर सकते हैं, जाँच प्रक्रिया की जाँच नहीं, इसलिए आपसे जाँच कर रहे कमेटी से हैं, कर सकते हैं ना। इसीलिए आपसे कर रहे हैं सर कि आप मनीष के साथ रहे हुए हैं। मेरी बात आप नहीं समझ नहीं, नहीं, मनीष के साथ रहे हुए हैं और जो भी कांड अभी हुआ है, तो मनीष कश्यप कह रहे हैं कि हमको फँसाया जा रहा है। खबरें तमिलनाडु की सारे लोगों ने चलाया है, हमने भी खबर चलाया है, तो सिर्फ एफआईआर हम पे क्यों और लोगों पे क्यों नहीं? उसका पॉलिटिकल रीज़न हो सकता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और चूँकि ये भी पॉलिटिशियन है और दुर्भाग्यवश ये ना पॉलिटिशियन बने, ना पत्रकार बने, ना यूट्यूबर बने। कुछों का गुण एको को इनके पास नहीं है। तो ये पॉलिटिशियन चाल होगा और ऐसे भी तेजस्वी यादव के बारे में अनाप-शनाप बोले थे। अब एक चीज़ बताइए ना आप, सरकार जो है अभी नीतीश कुमार की है, ये गठबंधन में है। अभी बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार है। ये डिप्टी सीएम है, माने उप मुख्यमंत्री। इनका कार्य यही होता है ना कि मुख्यमंत्री के नहीं रहने के बाद, मेरे समझ से तो यही होता है, पता नहीं आप क्या समझते हैं, कि जब तक अगर अवकाश में हैं या किसी कारणवश अगर मुख्यमंत्री जी बिज़ी हैं, उसके बाद ही तेजस्वी यादव कोई एक्शन लेंगे। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? जी, बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव इसमें केवल काहे दोषी उनको दिख रहा है? हालाँकि तेजस्वी यादव दूध का धुले हुए लोग नहीं हैं। ये भी विपक्ष में बैठते हैं तो मलाई मारते हैं, सरकार में बैठते हैं तो मलाई मारते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मनीष कश्यप जी लाइव आकर कह रहे थे कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ तो 180 दिनों में तेजस्वी की सरकार गिरा दूंगा, तो कि तेजस्वी की सरकार क्यों गिरेगी? वो नहीं बोल रहे थे। उनका उनका मोबाइल में का जो व्यूअर फॉलोअर है ना, वह बोल रहा था। हालाँकि एक आम आदमी का ये अधिकार होता है, लेकिन इसको ईगो कहेंगे। एक अकेला आदमी ऐसा नहीं बोल सकता है। ये सारे लोग, चूँकि सरकार तो जनता ही बनाती है ना, तो जनता को अधिकार है इस चीज़ को कहने का। इसमें कहीं से अब इसमें पप्पू यादव जी थोड़ा-सा कमेंटमेंट करने लगे कि ऐसे कैसे, हम भी कह सकते हैं सरकार, लेकिन हम अकेला नहीं कह सकते हैं और ऐसे दावा नहीं ठोक सकते हैं। हम जनता से आह्वान करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे कि हमको इस सरकार को गिरा देना है। एक और बात है कि जब बिहार सरकार नीतीश कुमार हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं और बिहार का जो गृह मंत्री है नीतीश कुमार जी हैं, तो फिर मनीष कश्यप पर एफआईआर नीतीश कुमार जी ने करवाया है या बिहार पुलिस ने की है कि तेजस्वी यादव ने करवा दिया है? यही सवाल तो मैं आपको बार-बार मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि उसमें
डिप्टी सीएम है। इसमें तेजस्वी यादव जी का कहीं से रोल नहीं है, मुख्य रोल नहीं है, क्योंकि गृह मंत्रालय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के अंडर में आता है। तो अब इसको समझिए ना कि अब कितना बड़का ये समझदार हैं। ये बोलते हैं काबिल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। ये सिविल इंजीनियर नहीं है, ये है काबिल इंजीनियर। अब उस सबको मारिए गोली। इस अमरवा था, गौतमवा था, समर गौतम इतना गरियाता था, इसका फोटो लगा लगा कर, इसके माँ के, इसके बहन को, इतना गंदा गंदा, माने कल्पना नहीं कर सकते हैं। और सोचिए कि कितना गिरा हुआ ये नीच लोग है, और उसका व्यूअर सब तुम लोग सुन लो जो मुझे गरियाते हो, कि कितना गिरा हुआ लोग है कि इसकी माँ बहन का एक इज्जत नहीं छोड़ा, जो गौतम समर राजपूत, और मेरे माँ बहन को भी गरियाया, और उससे जो है ये जाकर गले मिल लिया। तो थूकता हूँ ऐसे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं पे, और थूकता हूँ ऐसे ऐसे दोस्ती मुझे नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे गिरे लोग नहीं चाहिए मुझे, उठे हुए लोग चाहिए। और मुझे 56 इंच के सीना वाला लोग चाहिए, जो समाज की किसी भी बुराइयों को, किसी भी सरकारी गैर सरकारी संस्था के कालाबाजारियों को के ऊपर आवाज उठा सके, और उसके लिए सरकार से सवाल कर सके। मनीष कश्यप का साफ साफ कहना है कि मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, फौजी का बेटा हूँ, खपड़े का मकान है, इसलिए मुझे बिहार सरकार और बिहार की पुलिस परेशान कर रही है। खपड़े का मकान उसका है ही नहीं। खपड़े का मकान घर घर पे है, घर पे कोई रहता ही नहीं है, घर पे कोई रहता ही नहीं है। लालू यादव का घर जाकर देख लीजिए गांव में, आप गए थे ना मेरे साथ। अल्वेस्टर का है। तो सवाल यह है कि अब खपड़े का मकान गांव में है, हाथी का दांत बनोगे। अब इसी से सोचिए ना, सब व्यूअर को सोचना चाहिए, फॉलोअर को, कि कितना गुमराह कर रहा है। अब उसके अंदर कॉमेडी इतना रोम में पूरे पोर में इस तरह से बड़ा हुआ है कि उसके कॉमेडी के कायल हो गए हैं बिहार के युवा सब। तो उसका फायदा उठा रहा है, सरकार गिरा रहा है किसी का, या किसी तरह का एलिगेशन लगा रहा है। आप सोचिए ना, गौतम सम्मर इतना गाली दिया उसको, फिर भी उसका साथ आज उसके उससे गले मिल लिया।